जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है माता रानी के नवरात्र के ऊपर कि प्रतिपदा तिथि कब शुरू हो रही है, माता की नवरात्रि कब है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बार आते समय माता रानी का वाहन क्या है। तो हम सब इस विषय में आज बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करिएगा। चलिए तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि नवरात्र में माता रानी के वाहन का क्या असर पड़ता है और किस दिन नवरात्र शुरू होने पर हमें कैसे पता चले कि माता रानी किस वाहन से आ रही है। तो सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। देवी भागवत में इसका उल्लेख किया गया है कि माता रानी के विशेष उल्लेख इस चीज़ पे है कि नवरात्रि किस दिन शुरू होता है। तो हम उससे जानकारी ये लगा सकते हैं कि किस दिन नवरात्र शुरू हुआ है, तो माता रानी का कौन सा वाहन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भूमे तुरंग में गुरु शुक्रेच दोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। तो इसका अर्थ ये है कि देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत के अनुसार जब नवरात्र रविवार या सोमवार को शुरू होती है, रविवार सोमवार के दिन शुरुआत होती है, तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है। और जब नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को शुरू होती है, तब माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। और जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार को शुरू होती है, तब माता डोली में बैठकर आती है। और जब नवरात्रि की शुरुआत बुधवार को होती है, तब माता रानी नौका पर सवार होकर आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस बार नवरात्रि 22 मार्च से शुरुआत हो रही है, यानी बुधवार से। तो माता रानी इस बार नाव में बैठकर आ रही है। अब माता रानी के आने के वाहन की भी विशेषता होती है, जिससे ज्योतिषी या पंडित जी ये सब देश के लिए परिस्थिति का एक अंदाज़ा लगाया जाता है जिससे। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तो हमें पता चल गया, अगर रविवार या सोमवार को नवरात्रि शुरू होगी तो ये हमें जानकारी हो गई है कि माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। और शनिवार मंगलवार को अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी। गुरुवार शुक्रवार में नवरात्रि शुरू होती है तो माता डोली में सवार होकर आती है। और बुधवार के दिन अगर नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो माता रानी नाव में बैठकर आती है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माता रानी के वाहन, जिस वाहन से माता आती हैं, उनकी विशेषता क्या है। देवी भागवत में बताया गया है गजेच जलदा देवी, यानी मैं पहले पूरा श्लोक पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको अर्थ बताती हूँ। गजेच जलदा देवी छत्रभंग अस्तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धस्या दोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो देश में बाढ़, वर्षा, इन सब की आशंका बढ़ जाती है। और जब माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो देश की स्थिति जो होती है वो सामान्य होती है, लेकिन पड़ोसी देश से युद्ध की आशंका होती है। आशंका मतलब बढ़ जाती है, और बाकी परिस्थितियां जो होती हैं वो सामान्य होती हैं। और जब देवी नौका में बैठकर आती हैं तो सर्वसिद्ध योग बनता है, बहुत शुभ माना जाता है। और जब माता डोली में बैठकर आती हैं तो महामारी जैसी बीमारियों की या मृत्यु का भय अधिक होता है। देश में महामारी जैसे रोगों का बढ़ावा हो जाता है। ये मैंने बता दिया। तो इस साल नवरात्र जो है वो बुधवार के दिन शुरू हो रहा है। तो माता रानी नाव पर बैठ के, यानी नौका की सवारी करके आ रही हैं
तो ये सर्वसिद्ध योग है, बहुत शुभ माना जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया माता रानी के आने का वाहन क्या है, क्या उसकी विशेषता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ नवरात्रि किस दिन है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च के दिन बुधवार को हो रही है। प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत है वो 21 मार्च को ही हो जाएगी। रात्रि में 10:52 पर ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जा रही है, जो कि अगले दिन 22 मार्च को रात 8:21 तक रहेगी। लेकिन हम नवरात्रि का कोई भी व्रत अनुष्ठान या पूजा पाठ करते हैं तो वो हम उदया तिथि का ही मान्य करते हैं कि जो हमें उदया तिथि में प्राप्त हो हम उसे ही लेते हैं। तो 21 तारीख को नवरात्र प्रतिपदा तिथि शुरू तो हो रही है, लेकिन हमें उदया तिथि में नहीं मिल रही है। सो इसलिए हम 22 मार्च को नवरात्रि मनाएंगे या नवरात्रि का व्रत करेंगे। तो नवरात्रि 22 मार्च को दिन बुधवार को जो शुभ मुहूर्त है कलश रखने का, सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह के समय है। तो सुबह 6:24 से लेकर 7:21 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो इस समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ फिर से एक बार, चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार को सुबह 6:24 से लेकर 7:31 तक रहेगा। आप इस समय में घट स्थापना कर सकते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त था, वो मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप सोचेंगे कि इतना सुबह सुबह हम कलश कैसे रख पाएंगे, तो आप सारी तैयारी जो है वो एक दिन पहले ही कर लीजिए। आप एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं भी एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ। यानी बुधवार की नवरात्रि तो मंगलवार को चौकी लगाना है, आपको अष्टदल कमल बनाना है, जो भी सब कुछ करना है सब आप मंगलवार को ही तैयारी पूरी कर लीजिएगा, जिससे बुधवार को आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप सुबह सुबह तैयारी और सुबह सुबह जल्दी थोड़ा उठ जाएंगे तो आप फटाफट घट स्थापना समय पर कर पाएंगे। ऐसे मैं भी करती हूँ, मैं भी एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ और फिर जिस दिन माता रानी की नवरात्रि शुरुआत है उस दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए और फटाफट अपनी तैयारी कर लीजिए, तो समय पे आप घट स्थापना कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।